पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू आज जामताड़ा के कासीडीह पहुंचे, जहां पार्टी एएसए के छात्रों के प्रशिक्षण कार्यशाला में पहुंचे, जहां आदिवासियों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सालखन मुर्मू का सरकार से सरना धर्म कोड की मांग लगातार कर रहे हैं। बैठक के दौरान सालखन मुर्मू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का वक्तव्य है, आदिवासी जन्म से हिंदू है। यह गलत है, भ्रामक है, अपमानजनक है, खतरे की घंटी है। बाबूलाल मरांडी ने केवल सत्ता, सुख और निजी स्वार्थ के लिए आदिवासी समाज को बेचने का दुस्साहस किया है। यह संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 25 के तहत आदिवासियों के मौलिक अधिकारों पर हमला है। यह वक्तव्य धार्मिक अपहरण और धार्मिक बलात्कार जैसा एक अपराध है। बाबूलाल माफ़ी मांगे, नहीं तो करेंगे मुकदमा दर्ज। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबूलाल संघी गुलाम है। संघ ने बाबूलाल के कंधे में बंदूक रखकर भारत के आदिवासियों को गुलाम बनाने के षड्यंत्र को जग जाहिर कर दिया है। अतः पूरे भारत में आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने के षड्यंत्र के खिलाफ जोरदार आवाज़ बुलंद करना जरूरी है। चूँकि भाजपा आरएसएस आदिवासी विरोधी है, सरना धर्म विरोधी है। क्या बाबूलाल हिंदू धर्म में शूद्र बन चुके हैं? आदिवासी सेंगेल अभियान और झारखंड दिशम पार्टी की तरफ से हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम 5 प्रदेशों में लगातार आदिवासी सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। आज जामताड़ा जिले में आदिवासी सेंगेल अभियान और आईसेक के छात्रों के साथ एक प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है। इसी प्रकार कल पाकुड़ जिला, साहेबगंज और गोड्डा जिला के कार्यकर्ताओं के साथ पाकुड़ जिले के साल पतड़ा गांव में एक प्रशिक्षण शिविर होगा और 19 तारीख को दुमका जिले में दुमका जिले के कार्यकर्ताओं के साथ है। इसी क्रम में आज हम जामताड़ा के इस स्कूल में उपस्थित हैं। हम मूल रूप से ये बात कहना चाहते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने जोर शोर से एक वक्तव्य दिया है कि आदिवासी जन्म से ही हिंदू हैं। हम इसका विरोध करते हैं और यह वक्तव्य एक प्रकार से जोर जबरदस्ती आदिवासियों को हिंदू बनाने का षड्यंत्र है, धार्मिक बलात्कार जैसा एक अपराध है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 25 पर हमला है और इसके पीछे आरएसएस के मोहन भागवत और बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन सारे लोगों का हाथ है। इन लोग बाबूलाल जी के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे भारत के आदिवासियों को इस वर्ष 2021 जो जनगणना का वर्ष है, हमें हमारा सरना धर्म कोड देने के बदले जबरन हिंदू बनाना चाहते हैं। हम इनके खिलाफ में सभी 5 प्रदेशों में बाबूलाल मरांडी जी के खिलाफ 1 सप्ताह के बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के लोग, हम भारत के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं है। हमारी पूजा पद्धति, सोच, संस्कृति, भाषा, संस्कृति सब चीज़ अलग है। हम भारत में आर्यों के आने के पहले से हैं और हमारी भाषा संस्कृति बिल्कुल अलग है और जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर में इस प्रकार का ये अत्याचार, शोषण और षड्यंत्र का जो काम है, हम इसका विरोध करते हैं। पिछले दिनों सांसद सुनील सोरेन यहाँ आए थे, वो भी कह रहे थे कि आदिवासी हिंदू है, बरसों से हिंदू है और हिंदू ही रहेगा। इस पर क्या कहिए? ये सब बकवास है। हिंदू होने के लिए उनकी जो पूजा पद्धति, जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं, शादी विवाह होता है, श्राद्ध होता है, पर्व त्यौहार, सब चीज़ हिंदू विधि व्यवस्था और क्रियाकलाप से अलग है। अभी भी हम लोग हिंदू कानून से गाइडेड नहीं हैं। हम हमेशा से प्रकृति के साथ रहे हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। यही हमारी सोच, संस्कृति, भाषा, संस्कृति है। और भाषा के रूप में भी हम इंडो आर्यन भाषा से अलग हैं। अधिकांश आदिवासियों की भाषा जो है द्रविड़ या ऑस्ट्रिक भाषा समूह है। तो इसलिए ये जो हिंदू भाषा, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म जो है, ये आर्यनों की देन है। हम अनार्य हैं। जब इस भारत देश में आर्य लोग आए, उसके पहले से ही हम भारत में विराजमान हैं। उसके पहले से ही हमारी पूजा व्यवस्था
सोच संस्कार सब चीज़ अलग है। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी बोलें या स्थानीय एमपी बीजेपी के बोलें, और बहुत सारे फैसले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी आ चुके हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे, मामला पूरे देश में उठेगा और हम लोग निश्चित स्थापित करेंगे कि हम आदिवासी जोर जबरदस्ती हिंदू नहीं बन सकते। वैसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम ना हिंदू धर्म के खिलाफ है, ना मुसलमान धर्म, ना ईसाई धर्म, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई हमको जोर जबरदस्ती किसी भी धर्म में ले जाए इसके हम खिलाफ हैं। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में व्यवस्था है, इस धर्म में, इस देश में हर किसी को अपनी धर्म मानने, पालन करने, प्रचार करने का मौलिक अधिकार है। इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र का हम लोग विरोध करते हैं।